अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जनरल बाजवा के जाते ही उनके कट्टे चट्टे खुलना शुरू हो गए हैं। आज उनको गए हुए दूसरा दिन है और पिछले 2 दिनों से इतने ज्यादा इंकशाफात हो रहे हैं कि जनरल बाजवा किस तरह से कानून और आइन को रोनते थे, किस तरह से मीडिया को उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, करप्शन की असासे बनाए, किस तरह से उनकी बीवी के खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही थी उन्होंने बंद की, एफबीआर के अफसरान का तबादला किया। इस तरह की बहुत सारी चीजें पहले ही सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब मजीद चीजें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा नए आर्मी चीफ की आज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ एक अहम मुलाकात हुई है और इस वक्त खान साहब ने मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो बात करने का मैंडेट है वो अलवी साहब को ही दिया हुआ है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि यह मुलाकात कितनी अहम हो सकती है। इसके अलावा पंजाब असेंबली डिसॉल्व होने के हवाले से भी बड़े शकूक शुबहात पैदा हो गए हैं और इसके साथ साथ परवेज इलाही ने अब पीटीआई की अपने लोगों के खिलाफ ही कार्रवाइयां करना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जनरल बाजवा। मुल्क में बेशुमार आर्मी चीफ आए और गए, यानी इतने वजीर आजम तो वैसे नहीं आए पाकिस्तान में जितने आर्मी वजीर आजम मतलब ज्यादा आए पाकिस्तान में, और आर्मी चीफ उसके मुकाबले में बहुत कम आए। और इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि आर्मी चीफ तो बदलते रहे, यानी वजीर आजम अभी तक इंडिया के अंदर तकरीबन 14 आए हैं और आर्मी चीफ वहां पे 24 आ चुके होंगे। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी ही गेम थी। लेकिन जितने भी आर्मी चीफ आए पाकिस्तान में, याहिया भी थे, बदनाम जमाना थे, अयूब खान भी थे, फिर जनरल जिया भी थे, मुशर्रफ साहब भी थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने कभी तारीख के अंदर या मीडिया पर, सोशल मीडिया पर किसी आर्मी चीफ के बारे में इतनी नफरत देखी हो, इतनी हकारत देखी हो, इतना गुस्सा देखा हो, जितना सिविल सोसाइटी, सहाफी सारे ही जनरल बाजवा के खिलाफ है। यानी पहले यह होता था कि एक सर्टन क्लास, एक खास क्लास वो इस तरह की चीजों पर तनकीद करती थी, और वो भी जब तनकीद करती थी ना, उनके खिलाफ सिविल सोसाइटी खड़ी हो जाती थी और कहा जाता था ये मुल्क दुश्मन है, ये बागी है, ये गद्दार है, ये फौज के खिलाफ बात कर रहा है, ये फलां जर्नल के खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन अब सिविल सोसाइटी, मीडिया वर्कर, सहाफी सारे ही जनरल बाजवा की जिस तरह से क्लास ले रहे हैं और जिस तरह के इंकशाफात, खासतौर पे हारून रशीद सीनियर सहाफी, वो ये दावा करते हैं कि उनकी जब जनरल बाजवा से 2016 में मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं कभी भी एक्सटेंशन नहीं लूंगा, इवन मैं तो एक दिन के लिए भी एक्सटेंशन नहीं लूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब एक्सटेंशन की बारी आई तो उन्होंने अपोजिशन को साथ मिलाया, पीटीआई के नाक से लकीरें निकलवाई, प्रेशर डाला और एक्सटेंशन ले ली। अभी भी इनका जाने का कोई इरादा नहीं था। वो कहते हैं कि मैंने एक दफा आज से 1 महीना पहले खान साहब का एक इंटरव्यू किया। उन्होंने नया सुनो जो नया चैनल आया है उसको ज्वाइन किया हुआ था, तो गैर सियासी एक आम इंटरव्यू था। वो कहते हैं इतना प्रेशर आया, हालांकि हारून रशीद सीनियर सहाफी हैं और हुकूमती और बाकी जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामलात होते हैं, डील्स होते हैं, तो बड़े सीनियर सहाफियों को बीच में डाला जाता है। हारून रशीद इस तरह की शख्सियत है। लेकिन वो कहते हैं कि इतना दबाव आया कि हमारा वो खान साहब के साथ किया हुआ इंटरव्यू नशर नहीं हो सका। तो इस तरह के जनरल बाजवा थे। यानी जनरल बाजवा के खिलाफ तो फौज के अपने सबका ऑफिसर और दिफाई सारे जो तजिया नगार हैं वो खड़े हो चुके हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में, अमरीकी साजिश का हिस्सा बनने में जनरल बाजवा साहब को आप बाहर कर ही नहीं सकते। वो तो इस सारे मामले में साथ साथ थे। इसके साथ जनाब एक और हमारे सहाफी दोस्त हैं आमिर अब्बास साहब, वो भी तनकीद, यानी हर शख्स अपनी इस्तात के मुताबिक जनरल बाजवा की क्लास ले रहा है। वो कहते हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े आबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। और साथ ही 6 साल रियासत का माई बाप रहने वाला औंधे मुंह गिरा है। आपने कहा कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, काश कि आप गुमनामी में ही चले जाते, मगर आप तो बदनामी के जंदान में जा चुके हैं। आपने मुल्क को अना की भेंट चढ़ा दिया। और इसी तरह फिर डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब वो कहते हैं जनरल बाजवा गुमनाम नहीं बल्कि बदनाम होंगे। तो ये सिलसिला है कि जनरल बाजवा ने जिस तरह से असासे बनाए वो चीजें भी सामने आ रही हैं। एफबीआर के अंदर उनकी बीवी आयशा अमजद के खिलाफ जब कार्रवाइयां हुई तो वो किस तरह से कार्रवाइयां बंद की गई, सहाफियों को मारा गया, सहाफियों की मन कत्ल ही कर दिया गया, और जिस तरह से डराया गया, बंद किया गया। यानी जनरल बाजवा के खिलाफ एक बड़ी चार्ज शीट है। जिस तरह से उन्हें तोहफे मिले, वो तोहफे में हार मिले, पता नहीं क्या क्या मिला,
और कोई उसका रिकॉर्ड ही नहीं। जिस तरह से आपने उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस्तेमाल किया कि फलां को थ्रेट करो, फलां पे कब्जा करो, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जनाब, वो तब पता चलेगा जब मजीद चीज़ें सामने आएंगी। खैर, बड़ी जल्दी के साथ नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब, दोनों 4 स्टार अफसर हैं, सीनियर अफसर हैं, दोनों ही प्रमोट हुए हैं। तो लिहाजा आज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ऐवान सदर में दोनों के साथ मुलाकात हुई है। मुबारकबाद भी दी गई है, लेकिन जाहिर है ये मुलाकात होना, एक मुलाकात पहले भी हो चुकी है कि जब सदर साहब ने उस वक्त नोटिफिकेशन पर जो समरी भेजी गई थी शहबाज शरीफ साहब की जानब से, उस पर सिग्नेचर किए थे। लेकिन उसके बाद ये दूसरी मुलाकात है। और खान साहब के पास जब अलवी साहब गए थे मशवरा करने के लिए कि मैं समरी पर सिग्नेचर करूं या ना करूं, तो खान साहब ने इजाज़त दी थी। उस वक्त ही लग रहा था कि जाहिर है कोई बात हुई होगी और आसिम मुनीर साहब को नज़र नहीं आ रहा। यानी मुझे और आपको अगर नज़र आ रहा है, आम पाकिस्तानियों को, तो फौज के पास तो बेशुमार एजेंसीज होती हैं, इंफॉर्मेशन कितने जराए होते हैं, पब्लिक पल्स का उन्हें पता होता है कि क्या मुल्क में हो रहा है। और फिर आज यानी मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है, वो वजीर खजाना जिसको बड़ा वो शान से धूम से लाया गया था कि वो वापस आएगा ना, मैशत के सारे मसले ही हल हो जाएंगे। डार को पता है कि मैशत कैसे चलानी है। डार साहब आज कहते हैं हुकूमत बैंकों में पैसे कहां से रखवाए, कहां से पैसे हम लेकर आए जहां पैसे हैं ही नहीं। इसके अलावा डार साहब कहते हैं हुकूमत डॉलर का रेट फिक्स नहीं कर सकती। और ये डार साहब जब आए थे कह रहे थे 200 से नीचे लेके आएंगे। यानी आज डार, वो डार ही था ना इनके पास बड़ा, जो समझते थे कि पता नहीं क्या हमारे पास वो मिफ्ता इस्माइल से बड़ी कोई बला आ गई है। मीडिया पे कहा गया कि देखो देखो कौन आया, अब देखो डार आया, और डार आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो मिफ्ता इस्माइल तो फारिग था बेचारा, उसकी क्या बात थी, लेकिन अब डार आ गया, अब असली, अब मैशत का बाप आ गया है। आप देखते हैं मैशत किस तरह से झुक जाती है डार के सामने, लेकिन डार ही झुक गया। डार ही कहता है पैसे हैं नहीं, डार ही कहता है कि डॉलर का रेट हम फिक्स नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल हो चुकी है, ये आसिम मुनीर साहब को नजर आ रही है। तो जाहिर है खान साहब का पैगाम भी दिया गया होगा और वो सारे मामला तो आज लाजमी हुए होंगे। इतनी अहम और इतनी बड़ी मुलाकात हुई है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब भी वो सारे यूरोप का विजिट करने के बाद, फतह करने के बाद, अब वो भी लंदन पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, पंजाब असम्बली के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो इतलात हैं कि डिज़ोल्व होगी या नहीं डिज़ोल्व होगी। आज हुकूमत की जानब से यानी नून लीग की जानब से लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने के लिए भी वो कोशिश की जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाए कि ये अपने सियासी फ़ायदे के लिए असम्बली डिज़ोल्व कर रहे हैं, आप इंटरफेयर करें। लेकिन अदालतें इंटरफेयर मुझे उम्मीद है नहीं करेंगी। पहले जो गंद घोला है ना इस मुल्क के अंदर अदालतों ने, और सियासी कैंपेन्स का हिस्सा बनी है कि किसी का हलफ करवा दो, किसी का हलफ रुकवा दो, कभी वो साइफर की तहकीकात नहीं हुई, असम्बलियाँ बहाल कर दो, दोबारा से वहाँ से शुरू करो, डिक्टेट किया असम्बली को। अब मुझे नहीं लगता कि अदालतों को इस तरफ जाना चाहिए। और इसके साथ साथ फिर आज बैरिस्टर सैफ KPK हुकूमत के वो तर्जमान है, उनकी जानब से कहा गया कि अगर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व नहीं करेंगे आप, तो फिर KPK असम्बली डिज़ोल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा उसके बाद शकूक व शुबहात ज़रा बढ़ रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, पंजाब असम्बली तहलील होगी या नहीं तहलील होगी। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने जनाब, चौधरी परवेज़ इलाही यानी वो शख्सियत है, मैंने पहले भी कहा था कि वो उनके नज़दीक कोई बीच में अल्लाह और अल्लाह के दरमियान से नीचे कोई वली, कोई पैगंबर, कोई गोश्त, कोई कुतुब, कोई ख्वाजा, कोई फरीद, कोई भी नहीं आता, कोई मौलवी, उन्होंने कहा ऊपर अल्लाह और अल्लाह के बाद नीचे जो डायरेक्ट आसरा है वो जनरल बाजवा है, यानी उस हद तक। और कल हमारे एक सहाफ़ी दोस्त भी कह रहे थे कि आमिर मतीन साहब के इतने तो जनरल बाजवा के घर वाले उनकी तारीफ नहीं करते जितने चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाजवा साहब की तारीफ करते। तो लिहाजा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज यौम नजात है, और उन्होंने बाजवा गद्दार के नारे भी लगवाए। तो आज उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और हुकूमत पंजाब की जानब से, परवेज़ इलाही साहब की जानब से उन्हें शोकाज नोटिस भेजा गया है कि यह पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है कि आपने बाजवा साहब के खिलाफ नारे लगवाए हैं। तो लिहाजा परवेज़ इलाही ने बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते, अगर इतना वो घुटनों में दम था कि 25 मई को जिन्होंने कत्लो गारत की थी, तशद्दुद किया था, पुलिस अफसरान लोगों के घरों में घुसे थे, वो तो नहीं हो सका। चौधरी साहब उसमें नाकाम हुए। चौधरी साहब हर काम में तकरीबन नाकाम हुए। कोई उनकी रिट और फिर उन सारी चीज़ों को भूल जाएं। 25 मई को क्या हुआ वो छोटी चीज़ है, उसको भूल जाएं। मुल्क का पॉपुलर लीडर, मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, दुनिया का एक अजीम लीडर, उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा फेस, बड़ा लीडर, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म, दिन दिहाड़े गोलियां लगी, चौधरी साहब FIR नहीं कटवा सके।
चौधरी साहब कार्रवाई नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि अब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो चौधरी परवेज इलाही ने फौरी तौर पे शो काज नोटिस भेजा और कहा कि आप वजाहत दें, आपने ऐसा क्यों किया, पंजाब हुकूमत की ये पॉलिसी के खिलाफ है। तो लिहाजा इस वक्त बेशुमार सवालात उठ रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हर वो इंसान जो फ़िरौन बन जाता है, जो बदमस्त हाथी बन जाता है और कानून और आइन को रोनता है और भूल जाता है कि तारीख भी लिखी जा रही है, उन तमाम फ़िरौनों के लिए आज सबक सीखने का मौका है कि लोग नहीं भूलते, लोग तो किस्सा पारीना बन जाते हैं, अपने आप कमरों में बंद होकर पता नहीं कौन कौन सी गोलियां खाकर रोते होंगे, लेकिन कौम आज भी है, सहाफ़ी आज भी हैं, मुल्क आज भी है और मुल्क हमेशा रहेगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।